जान सभय सुरभूमि सुनी, बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवताओं को भयभीत जानकर, धरती को व्यथित जानकर आकाशवाणी हुई। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ने आकाशवाणी में कहा, देवताओं धैर्य धारण करो, मैं रघुकुल में अवतार लूंगा, अकेला नहीं आऊंगा, मेरे 4 रूप होंगे और मैं धरती का भार उतार दूंगा, मैं आ रहा हूं। भगवान ने आश्वासन दिया। सब देवता अपने अपने स्थान को जाने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं बंदर भालू का वेश ले लो, धराधाम पर जहां तहां छिप जाओ, परमात्मा आए, अब उनकी प्रतीक्षा करो। सबसे पहले स्वयं पितामह ब्रह्मा जी जामवंत के रूप से प्रकट हो गए। भगवान महादेव ने भी कहा ठीक है, वो हनुमान जी महाराज के रूप से प्रकट हो गए। इंद्रादिक देवता बाली और बाली के रूप में, सूर्य आदि सुग्रीव के रूप में प्रकट हुए। सब देवता बंदर भालू का वेश ले लेकर चारों ओर भूमंडल पर फैल गए। और गोस्वामी जी हम सबको लिए चलते हैं श्री अयोध्या जी। देवानाम पूर अयोध्या, अयोध्या जो देवताओं से भरी रहती है, पूरित रहती है। पावन सरजू की धारा बह रही है, सुंदर कनक भवन शोभा पाता है। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का साम्राज्य है। 3 रानियां हैं, महारानी कौसल्या, महारानी कैकेयी, महारानी सुमित्रा। सब कुछ महाराज को प्राप्त है, परंतु एक कमी है, कोई पुत्र नहीं है। जीवन में भगवान सब कुछ देता है तो भी कुछ न कुछ तो कमी छूट ही जाती है। और ये पुत्र की कामना लेकर महाराज गुरुद्वार गए। गोस्वामी जी इसका परिचय लिखते हैं। अवधपुरी रघुकुल महिराओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारम कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, अति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल बिनी। 3 रानियां हैं, पति अनुकूल हैं, भगवान के चरणों में प्रेम दृढ़ है और बड़ी विनीत है, बहुत शीलवंत। एक बार गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाम, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागे करि विनय विशाला, चरण लागे करि विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊ, कहे वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ, धरहु धीर होय है
सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अगिन चरो कर लीने जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज भाग सिद्धि तुम्हारा यह हवि बाटे देहो नृप जाई जथा जोग जेहि भाग बनाई तब अदृश्य भय पावक सकल सबय समुझाई परमानंद मगन हरसन हृदय समाई श्री राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं एक बार महाराज दशरथ जी को चिंता हुई मेरे कोई पुत्र नहीं है। आहा, अयोध्या को कोई वारिसदार नहीं मिला अब तक, मुझे बुढ़ापा आ रहा है। और ये कामना लेकर महाराज भगवान गुरुदेव के पास गए, दुख सुख की बातें सुनाई। वशिष्ठ जी ने कहा राजन धरहु धीर, 4 पुत्र होंगे, एक नहीं 4 पुत्र होंगे। चौथे पन आए हो 4 पुत्र दूंगा। आपने आने में देर की है, मैं देने में देर नहीं करूंगा। बाबा हुकुम करें, सरजू के तट पर पुत्र कामेष्ट यज्ञ का आयोजन करना होगा। ठीक है। महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया है। पतित पावनी सरजू मैया के तट पर यज्ञशाला का निर्माण हुआ। श्रृंगी ऋषि यज्ञ के आचार्य के रूप में बैठे हैं और यजमान स्वयं भगवान वशिष्ठ जी बैठे। दशरथ जी को नहीं बिठाया, वशिष्ठ भगवान बैठे। मैं चाहता हूं मेरे अवधपति को पुत्र हो जाए। यज्ञ प्रारंभ हुआ और गोस्वामी जी लिखते हैं भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अगिन चरु कर लीने प्रगटे अगिन चरु कर लीने जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल का जो भासित तुम्हारा सकल का जो भासित तुम्हारा। अंतिम आहुति जब यज्ञशाला में दी तो स्वयं यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय, वेद नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम नारायण भगवान की जय। वशिष्ठ जी को कहा आपने जो विचार किया था सकल काज भा सिद्धि तुम्हारा। आज आपका सब मनोरथ पूरा हुआ। ये यज्ञ का प्रसाद महाराज को दीजिए और कहिए कि अपनी रानियों में यथा योग्य बांट दें। यज्ञ नारायण ने सारी विधि बताई और वो यज्ञ का प्रसाद महाराज दशरथ जी ने लेकर के तीनों रानियों को बुलवाया है। दशरथ जी के हाथ में दिया है प्रसाद, कहा बांट दो। आधा भाग श्री कौशल्या जी को दिया गया, आधे भाग का 2 भाग करके 1 भाग कैकेयी को, और फिर जो 1 भाग बचा चौथाई उसके भी 2 भाग करके कैकेयी और कौशल्या जी के द्वारा सुमित्रा जी को दिलवाया। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब प्रसाद दिया गया तब इन माताओं के गर्भ में परमात्मा उतर आया। अब तो अयोध्या का वातावरण ही बदल गया है।
गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर महु सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी, सुख जुत कछुक। माताएं तेजस्वी हो गईं क्योंकि परमात्मा उनके उदर गुफा में विहार कर रहे हैं। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, सुखयुत समय बीता है और जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। परमात्मा को प्रकट होने की बेला आई है और गोस्वामी जी की लेखनी नाचने लगती है कि प्रभु आने वाले हैं। ओहो, पंचांग अनुकूल हो गया, जोग लगन ग्रह वार तिथि पंचांग सब अनुकूल हो गए। चर और अचर हर सजुत, चर प्रकृति आनंदित है, अचर प्रकृति आनंदित है। वृक्षों में जहां तहां बेमौसम ही फल लग गए, असमय ही फूल खिल गए। महाराज सरिताओं में निर्मल बारी बहने लगा, पहाड़ों पे मणियां प्रकट हो गई। अवधवासी कोई गड्ढा खोदते हैं तो वहां पत्थर नहीं मणि निकल रहे, सरयू में अमृत बहने लगा है, शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही है। सबके भीतर आनंद उछाल ले रहा है क्योंकि परमात्मा आनंद का स्वरूप आज अवध में प्रकट होने वाला है। और गोस्वामी जी लिखते हैं, था त्रेता युग, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, मध्याह्न 12 बजे का सूर्य, पुनर्वसु नाम का नक्षत्र। और गोस्वामी जी लिखने लगे, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बबाऊ, हर शीत सुर संतन मान चाओ, बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, श्रवही सकल सरितामृत धारा, सो अवसरो विरंचित जब जाना, चले सकल सुर साजे विमाना, गगन विमल संकुल सूर जूथा, माही गुण गंधर्व वरूथा,
गगन दुंदुभी बाजी स्तुति करहि नाग मुनि देवा बहु वेद लावहि निज निज सेवा बहु वेद लावहि निज निज सेवा निज निज सेवा। पूरा वातावरण आनंदित, देवता ऋषि मुनि सब अयोध्या के ऊपर मंडरा रहे, नाग मुनि किन्नर सब प्रकट हो रहे, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। मध्याह्न का समय सुर समूह विनती करी, भगवान की गर्भस्तुति की है देवताओं ने, और पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवता जब स्तुति करके चले गए, उसी समय परमात्मा मां कौशल्या के भवन में चतुर्भुजी नारायण के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। चतुर्भुजी नारायण ने मां को कहा, मां, गत जन्म में मैंने आपको आशीर्वाद दिया था कि पुत्र बनकर आऊंगा, लो मैं आ गया। मां कौशल्या देखती है, ये 4 भुजा वाले, ये नारायण मेरे पुत्र। मां हाथ जोड़कर कहती है, प्रभु आपने कहा था पुत्र बनकर आऊंगा, सो आप पुत्र बनकर नहीं आए। भगवान ने कहा तो मैं क्या करूं? बोले, प्रभु आप तो पिता लगते हैं, आप चतुर्भुजी रूप में आओगे तो कौन मानेगा? तो भगवान ने पूछा, तो मां मैं बेटा कैसे बनूं? तो मां ने कहा छोटे हो जाओ। तो भगवान छोटे हुए। कहा और छोटे हो जाओ, तो और छोटे हुए। कहा नहीं नहीं, अभी और छोटे होना है। छोटे होते 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 भगवान बिल्कुल नवजात शिशु की भांति छोटे हो गए। और फिर मां को कहा, अब बोले अब मनुष्य तो हो गए, लेकिन अभी कुछ कमी है। बोले क्या कमी है? बोले हाथ 4 हैं, मनुष्य का जन्म होता है तो 2 हाथ होते हैं, 4 नहीं, आप 2 हाथ कर लीजिए। भगवान ने कहा अच्छा अब बताइए, अब ठीक है? कहा अब बालक तो हो गए, अभी एक कसर और बाकी है। कहा क्या? कहा बोलते हो बड़ों की तरह, बस। तो भगवान ने कहा फिर कैसे बोलूं? बोले बोलना है ही नहीं, अब तो रोना है। बालक का जन्म होता है तो बालक रोता है, महाराज आप रो लीजिए। और गोस्वामी जी बहुत सुंदर स्तुति गान करते हैं, राम जन्म की स्तुति। सभी लोग जो जहाँ बैठे हैं देश भर में अपने घरों में इस कथा को देख रहे, सब राम स्तुति का पाठ करें पुरुषोत्तम मास के अवसर पर। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित मनकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कहे दुई कर जोरी स्तुति तोरी गई करूं अनंता माया गुण ज्ञाना हित हमारा वेद पुराण बनंता करुण
सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता सो मम हित लागे जन अनुरागे भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे मम पुर शोभा से यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि न चहे कहे कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली माता पुनि बोले सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सोने वचन सुजाना रोदन ठाना वचन सुजाना रोदन ठाना हे बालक सुर भूपा यह चरित जे गावे हरि पद पावे तेन परे भव को सीता राम 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 सिया राम 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 सीता 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 राम विप्रधेनु सुर संत हित लीनः मनुज अवतार। और कौशल्या जी की गोद में भगवान का जन्म हुआ है। दास दासियां दौड़ी हैं, महाराज को बधाई हो, आपके घर पुत्र भयो है। महाराज की प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं। दशरथ जी नाचने लगे। इतने में कैकेयी के भवन से सूचना आई, महारानी कैकेयी जू ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। अब तो महाराज और भी आनंदित होकर ब्राह्मणों को बुलाओ, बाजे बालों को बुलाओ, सबको बुलाकर बधाई की तैयारी कराने लगे। इतने में ही सुमित्रा जी के भवन से सूचना आई कि महारानी ने तो 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। अब तो क्या कहने। उसी समय दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। अवध में आनंद भय जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भय जय रघुबर लाल के। अवध में आनंद भय जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भय जय रघुबर लाल के। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिन पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दीनी पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिन पाल की। अवध में आनंद भय जय रघुबर लाल के। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। 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 अवध के दुलारे माँ कौशल्या के
के प्यारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे कौशल्या माँ के प्यारे, अवध के दुलारे कौशल्या माँ के प्यारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। अवध में आनंद भय, जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भय, जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भय, जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भय। जय रघुबर लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने, और दिने पाल के, हाथी दीने घोड़ा दीने, और दिने पाल के, अवध